इंडिया में एक्ने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एज वी कैन सी कि एवरीबडी इज फेसिंग द इशू ऑफ एक्ने। सो एक्ने और न्यूट्रिशन का कोई कनेक्शन है? जी, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, नॉट इवन इंडिया, इट इज अ वर्ल्ड वाइड फाइन। सो एक्ने इज अ कॉमन कंडीशन, स्पेशली टीनेजर्स जब आपकी प्यूबर्टी हिट होती है तब आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो ऑयल ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होके एक्ने करा सकती हैं। बट एक्ने बेसिकली बहुत सारे रीजन से होता है, लेकिन डाइट का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो पीपल हु कंज्यूम हाई प्रोसेस्ड डाइट, जिसमें हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादा होते हैं, ऑयली फूड में ज्यादा होता है, जंक फूड में ज्यादा होता है। तो आप जब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेते हैं तो आपके एक्ने होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो स्पेशली हमें यंगस्टर्स को आजकल बहुत इस स्विगी जोमेटो के जमाने में हमें समझाना पड़ता है कि आपको अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखना है, हेल्दी रखना है, जितना हो सके जंक, प्रोसेस्ड, हाई सैचुरेटेड फैट्स, इन सब चीजों को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि टीनेज तक ही आपका एक्ने प्रॉब्लम रहता है या उसके बाद भी यू विल फेस द एक्ने प्रॉब्लम? सी, एक्ने नॉर्मली पेरेलेंस में हमें कोरिलेट करते हैं कि टीनेज में कॉमनली होता है। उसका रीजन क्या है? वो स्टार्ट ही तभी होता है क्योंकि आपके हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, तो बहुत सारे बच्चों को, टीनेजर्स को खासकर एक्ने हो जाता है। खासकर आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स में, फीमेल्स में बिटवीन द एज ऑफ 30 to 40 इयर्स ऑफ एज हम देखते हैं सडनली एक्ने इरप्ट हो जाता है, तो उसको हम अडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं। उसके पीछे आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक्स कैन बी अ रीजन, हार्मोनल कैन बी अ रीजन, फूड हैबिट्स कैन बी अ रीजन एंड एनवायरमेंटल कैन बी रीजन।